हाय एवरीवन, आई एम हियर अगेन फॉर द किड्स। और आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। बच्चे याद रखिएगा, ये वीडियोस प्राइमरी किड्स के लिए है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। सो डू यू रिमेंबर फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, जो मैंने आपको अपनी लास्ट सेकंड वीडियो में बताया था। फर्स्ट ग्रुप में होता है ही, शी, इट, वन पर्सन, वन नाउन, या आप कह सकते हो सिंगुलर नाउन। ही बॉयज़ के लिए या मैस्कुलिन के लिए, शी गर्ल्स के लिए या फेमिनिन के लिए, इट फॉर लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए। वन नाउन यानी सिंगुलर नाउन, एक पर्सन, एक प्लेस, एक चीज़ का नाम। उसी तरह सेकंड ग्रुप में आता है वी, ये प्लूरल प्रोनाउंस की बात करता है, यानी हम। दे मतलब वे, यू मतलब तुम या आप सब। मोर देन वन नाउन यानी प्लूरल नाउन्स, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा जगह, एक से ज़्यादा चीज़ें, ये सेकंड ग्रुप में आता है। तो आप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सेकंड ग्रुप में वी, दे, यू और प्लूरल नाउन। और हमारे पास एक और है आई, जो स्पेशल प्रोनाउन होता है। अब हम बात करते हैं हैज़ की। तो जो हमारा हैज़ है ये प्रेजेंट टेंस में आता है, जिसमें हम वर्तमान समय की बात करते हैं, और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के साथ लगता है, यानी ही, शी, इट, और जहाँ पे भी एक सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पे हैज़ लगेगा ऑलवेज। बस आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप के साथ हैज़ लगता है, सेकंड ग्रुप के साथ हैव लगता है, यानी वी, दे, यू, और मोर देन वन नाउन प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैज़ लगता है फर्स्ट ग्रुप के साथ, हैव लगता है सेकंड ग्रुप के साथ। और जो हमारा स्पेशल प्रोनाउन है आई, वो इस पर फॉलो करता है सेकंड ग्रुप को और लगता है हैव। आई के साथ लगता है हैव। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव ए न्यू ड्रेस, मेरे पास एक नई ड्रेस है। आई हैव ए बिग हाउस, मेरे पास एक बिग बड़ा घर है। आई हैव ए क्यूट किटन, मेरे पास एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा है। बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैज़ और हैव की उस मीनिंग की जहाँ पे ये बिलोंगिंगनेस शो करता है, यह जहाँ पर ये सिर्फ ये बताएगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये था, मेरे पास ये नहीं था। लाइक ये बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है। यहाँ पे ये एज वर्ब या एज टेंसेस फॉर्म में एक्ट नहीं कर रहा। तो ये छोटे बच्चों के लिए है, इसलिए सिंपल यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव हम पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैज़ और हैव। टीना, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है तो ये फर्स्ट ग्रुप का है, इसके साथ हैज़ आएगा। टॉम डैश फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क, टॉम एक है यानी सिंगुलर नाउन है, तो फिर से फर्स्ट ग्रुप का हैज़ आएगा। एमा, एमा जो है ये भी एक पर्सन का नाम है, तो हैज़ आएगा क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद जब हमने दे पढ़ा तो ये सेकंड ग्रुप का आता है, वी, दे, यू वाले, तो सेकंड ग्रुप के साथ हमेशा लगता है हैव। आप फर्स्ट वर्ड पढ़ के ही जज कर सकते हैं विदाउट नोइंग द मीनिंग, विदाउट नोइंग कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या है। फिफ्थ, शी डैश लिव्ड हेयर फॉर 2 years, वो यहाँ पे 2 साल से रह रही है या रहती है, तो यहाँ पे आएगा शी। अगर आप सिर्फ फर्स्ट वर्ड की बात करें तो शी ग्रुप 1 का है और ग्रुप 1 के साथ लगता है हैज़। ही, शी, इट ग्रुप 1 का। उसके बाद माई डॉग, माई डॉग मेरा डॉग, एक चीज़ की बात हो रही है तो इसके साथ लगेगा हैज़, सिंगुलर नाउन। फायर फाइटर्स, जो आग बुझाते हैं उनको फायर फाइटर्स बोलते हैं। फाइटर्स अब ज़्यादा है, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, सेकंड ग्रुप का आता है, तो यहाँ पे आएगा हैव। दे, वी, दे, यू, ये भी सेकंड ग्रुप से है तो हैव। डैश यू, अब यहाँ पे आप देखिए एज ए क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सेकंड वर्ड आप देख रहे हैं यू, प्रोनाउन जो देख रहे हैं वो यू है, और यू के साथ हमेशा लगता है हैव। हैव में क्वेश्चन जो है उसका सेकंड वर्ड देखता है कि हैज़ है या हैव है, उसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट ग्रुप का है या सेकंड ग्रुप का है। एनी वन कोई भी, ये बात कर रहा है सिंगुलर पर्सन की कि किसी के पास यानी किसी एक पर्सन के पास। एनी वन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेन, ये सिंगुलर में आएगा, इसीलिए ये ग्रुप 1 के साथ जाएगा। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। आई के साथ ये स्पेशल नाउन है तो हमेशा हैव आता है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन थर्सडे। द कंप्यूटर, एक चीज़ की बात है तो हैज़। वी ग्रुप 2 का है तो हैव। डोनाल्ड, सिर्फ एक की बात हो रही है तो हैज़।
डू यू, बच्चा ये बात आप याद रखिए, जहाँ पे भी डू या डस से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और हैज़ और हैव का यूज़ करने के लिए कहा जाएगा तो हमेशा हैव ही लगता है। डू और डस के साथ ऑलवेज हैव आता है, हैज़ कभी नहीं आता। तो डू यू यहाँ पे भी आएगा हैव, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सोनिया फिर से सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ लगेगा हैज़। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। दे के साथ भी लगेगा हैव क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का वर्ड है। डज, अगेन मैंने आपको पहले ही बता दिया, डज के साथ जहाँ भी डज होगा वहाँ हैव लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। डू और डज के साथ हमेशा हैव लगता है। माई सिस्टर, एक की बात है तो हैज़। माई हस्बैंड एंड आई, दो हो गए ना, तो यहाँ पे अब हैव आएगा, और वैसे भी आई के साथ हैव लगता है। यू, वी दे यू, सेकेंड ग्रुप यानी हैव। द टीचर, एक पर्सन है यानी फर्स्ट ग्रुप, इसके साथ आएगा हैज़। तो अब आप हैज़ हैव का यूज़ अच्छे से समझ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।